जहानाबाद से कोई नरेंद्र भाई मोदी का सिपाही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जिस तरह से अरवल में एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता था, भी भारतीय जनता पार्टी को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। यदि एक बार नेतृत्व करने का मौका मिल जाएगा तो जहानाबाद में जो मूलभूत सुविधाएं से जहानाबाद के लोग वंचित हैं, उसको दूर करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र जीतना कोई कठिन है ही नहीं। इसलिए कठिन नहीं है कि जहानाबाद में दलित और अति पिछड़ा नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है। स्वर्ण का वोट नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है। अच्छा, तो यह है कि आपने अपने स्तर से तैयारी भी शुरू कर दी है? देखिए, तैयारी तो हम 2014 में किए थे, 19 में भी किए थे। तो तैयारी अपने लिए नहीं करते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं पार्टी के लिए। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान होता है। हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं चलता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और बिहार में गहमागहमी ज़्यादा है देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले। उसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि बिहार से विपक्षी एकजुटता अभियान की शुरुआत हुई है। हालांकि हम बात करेंगे लोकसभा की एक सीट को लेकर। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से कई सीट हॉट सीट है और लोकसभा की उस सीट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हॉट सीट होने जा रही है। वो सीट हॉट सीट नहीं रही, क्योंकि बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उस सीट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। हमेशा अपने सहयोगियों को उस सीट पर लड़ाया। जेडीयू उस सीट से चुनाव लड़ती रही। जहानाबाद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक भूमिहार चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। जाति की बात करनी पड़ेगी, जातीय समीकरणों की बात करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने भूमिहार चेहरा कहा। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं चितरंजन कुमार और चर्चा ये है कि बीजेपी इन पर दांव लगाने जा रही है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। खबर ये है, हालांकि हमने खबरें भी चलाई हैं, जानकारी हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में उतारने जा रही है और अपने स्तर से आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, हमको ये पता नहीं है कि पार्टी क्या करने जा रही है। हम ये जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद से चुनाव लड़े। हमने 14 में भी अपने गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और 19 में भी अपने गठबंधन को उम्मीदवार को जिताया। 19 वाले तो हमको छोड़ के चले गए दूसरे जगह, दूसरे से तालमेल कर लिए। जहानाबाद लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं हुआ है। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि जहानाबाद से कोई नरेंद्र भाई मोदी का सिपाही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जिस तरह से अरवल में एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता था, तो वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ खाली जिला मुख्यालय था, डीएम साहब बैठते थे और आरक्षी अधीक्षक बैठते थे, एसपी साहब बैठते थे और सभी कार्यालय जहानाबाद से चलती थी। जहानाबाद में ही सब कार्यालय था, जिसमें पीडब्ल्यूडी हो, आरईओ हो, कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, इरिगेशन विभाग हो। कोई विभाग अरवल में नहीं था। पोस्टमार्टम करने की भी व्यवस्था अरवल में नहीं थी। जहानाबाद जाके लोग को कराना पड़ता था। जब अरवल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो पूरे अरवल में आज आप जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 गो विधानसभा क्षेत्र है और आप गांव में जब घूमेंगे अरवल के, तो आपको लगेगा कि पूरे 6 जो लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद के है, उसमें अरवल अव्वल पर है, सबसे आगे है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी को जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। यदि एक बार नेतृत्व करने का मौका मिल जाएगा तो जहानाबाद में जो मूलभूत सुविधाएं से जहानाबाद के लोग वंचित हैं, उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर करेंगे। जो चर्चा चल रही है कि जैसा हमने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में
कि आप पर बीजेपी दाव लगाने जा रही है। समीकरणों के लिहाज से आप थोड़े मुफीद उम्मीदवार बीजेपी के लिए हो सकते हैं। भूमिहार बहुल इलाका है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी गंभीरता से उस सीट को लिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर लड़ी नहीं है। पहली बार अगर लड़ेगी और मान लीजिए उम्मीदवार आप हुए, तो फिर कितना आसान होगा, कितनी आसान लड़ाई होगी या फिर कितनी मुश्किल होगी इस वजह से कि बीजेपी लड़ी नहीं वहाँ पर कभी। देखिए, हम तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र जीतना कोई कठिन है ही नहीं। इसलिए कठिन नहीं है कि जहानाबाद में दलित और अति पिछड़ा नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है। स्वर्ण का वोट नरेंद्र भाई मोदी के साथ में है। और जहानाबाद में गैर यादव ओबीसी मुसलमान भी, जब हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि एक बार जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल को मौका मिलना चाहिए। और जब कमल के फूल एक बार जहानाबाद चुनाव लड़ेगा तो निश्चित जीतेगा, उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी आपको मैदान में उतारने जा रही है। चर्चा तो यह है कि आपने अपने स्तर से तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए, तैयारी तो हम 2014 में किए थे, 19 में भी किए थे। तो तैयारी अपने लिए नहीं करते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं पार्टी के लिए। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान होता है। हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति का नहीं चलता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी जिसको वहाँ टिकट देगी हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। तब तो भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक बात है, जो पॉपुलर है, जिसके समर्थक ज़्यादा हैं, उस पर दाव खेलती है। तो पार्टी तय करेगी किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, किसको हम लड़ाएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पार्टी तय करती है। कोई उम्मीदवार तय इस बात का नहीं करते हैं। जहानाबाद के जो मौजूदा सांसद हैं, या यूँ कहें कि महागठबंधन से कितनी बड़ी चुनौती मिलने वाली है। सिर्फ एक ही सीट की बात करते हैं, अभी जहानाबाद सीट की बात करते हैं, लगता नहीं बड़ी चुनौती है। लालू यादव, नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। आरजेडी के पास भी महत्वपूर्ण बड़े मुफीद उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव के रूप में, या अगर जेडीयू के पास उम्मीदवार, जेडीयू के पास ही सीट गई तो चंद्रवंशी जी हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, यादव क्या ये पचा पा रहे हैं? नहीं पचा पा रहे हैं। उनको पता है कि ऐसे ही करके एक सीट मेरा जब छिनाते जाएगा तो हम कहाँ के रहेंगे। जहानाबाद यादवों का परंपरागत सीट रही है। हमको याद है 80 के दशक से चुनाव का याद है हमको। 80 में किंग महेंद्र जीते थे। उसके बाद लहर थी राजीव गांधी के, उसमें किंग महेंद्र जी चुनाव हार गए थे और वहाँ से रमाश्रय यादव चुनाव जीते थे और 3 बार लगातार रमाश्रय यादव जहानाबाद के सांसद रहे। और उसके बाद भी गणेश यादव वहाँ से रहे, सुरेंद्र यादव रहे। तो लगातार जहानाबाद से नेतृत्व यादव या भूमिहार करते रहे हैं। तो न ये यादव को पच रहा है और न ये भूमिहार को पच रहा है। परिवर्तन तो होना है जहानाबाद में। चलिए, परिवर्तन तो होना है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक, पार्टी के कदावर नेता चितरंजन कुमार थे। चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं, क्योंकि खबर यह है कि इन्हीं पर दाव लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार ये सीट, जहानाबाद की लोकसभा सीट, सहयोगी को न देकर खुद चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार बीजेपी की प्लानिंग जहानाबाद सीट को लेकर वही है जो नवादा को लेकर है। नवादा सीट को लेकर अमित शाह ने जो कहा, बीजेपी ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि ये सीट सहयोगी नहीं बीजेपी लड़ेगी। उसी तरह की प्लानिंग जहानाबाद सीट को लेकर भी है बीजेपी की। ये जानकारी सामने आ रही है और मैदान में होंगे चितरंजन कुमार, इसकी जानकारी भी है। हालांकि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तैयारी शुरू इन्होंने कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।